रात का समय था। घड़ी में ठीक 12 बज रहे थे। अमन और उसके 3 दोस्त एक पुराने खंडर नुमा इमारत के पास खड़े थे, जिसे लोग मौत का घर कहते थे। गांव में कहा जाता था कि जो भी इस खंडर में रात बिताने जाता है वह कभी जिंदा वापस नहीं आता है। अमन, जो हमेशा खतरों से खेलने का शौकीन था, अपने दोस्तों को इस खंडर में रात बिताने की चुनौती दी थी। अमन के दोस्त राहुल, विक्रम और सूरज पहले तो डर रहे थे, लेकिन अमन के जिद करने पर वो मान गए। वो चारों खंडर के अंदर चले गए। अंदर का माहौल बेहतर, ठंडा और अजीब था। चारों ओर धूल मकड़ी के जाले फैले हुए थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, मानो वहाँ किसी की मौजूदगी हो। राहुल ने कहा, मुझे ये जगह बिल्कुल सही नहीं लग रही, हम यहाँ से वापस चलते हैं। लेकिन अमन ने उसे चुप करा दिया और कहा, डरने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ पुरानी कहानियाँ हैं, कुछ नहीं होगा। जैसे वो खंडर के अंदर और गहरी में बढ़े, अचानक हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। सूरज ने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। क्या तुमने वो सुना? सूरज ने कांपते आवाज में पूछा। अमन ने मजाक में कहा, शायद ये हवा है, डरने का कोई कारण नहीं है। अचानक विक्रम जोर से चीख पड़ा। उसके चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। वो देखा, उसने कांपते हुए एक कोने की ओर इशारा किया। सभी ने उस दिशा में देखा और वहाँ एक परछाई खड़ी थी। वो परछाई धीरे धीरे उनके तरफ बढ़ने लगी। सभी का खून जम गया। अमन ने अपनी टार्च उस परछाई की तरफ घुमाई, लेकिन परछाई वहाँ खड़ी रही। जैसे ही वो परछाई उनके पास पहुंची, हवा में ठंडक बढ़ गई। अचानक उस परछाई ने राहुल को पकड़ लिया। राहुल ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ बंद हो गई। उसकी आंखों में सफ़ेद हो गई और वहाँ जमीन पर गिर पड़ा। बाकी तीनों दोस्त डर के मारे भागने लगे, लेकिन खंडर के दरवाजे पर खुद बंद हो गए थे। अमन ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बंद था। तभी एक जोरदार हंसी गूंजी। विक्रम और सूरज कांपते हुए चारों ओर देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक सूरज हवा में उठ गया और दीवार से टकराकर गिर पड़ा। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी, मानो किसी ने उसे तोड़ दिया हो। विक्रम, अमन अब समझ चुके थे कि यहाँ से जिंदा निकलना असंभव है। परछाई अब विक्रम की ओर बढ़ी। उसने उसे अपने काली बाहों से जकड़ लिया और उसकी आंखों भी सफेद हो गई। विक्रम की चीख के बीच अमन अकेला खड़ा रह गया। वहाँ पूरी तरह सदमे में था। परछाई अब अमन की तरफ बढ़ रही थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। अचानक अमन के चारों ओर अंधेरा छा गया। उसे सिर्फ एक चीज याद रही, एक भयानक चीख जो उसकी अपनी थी। सुबह गांव वाले ने खंडर के बाहर 3 लाशें पाई और अमन का कहीं पता नहीं चला। कहते हैं कि अब अमन भी उस खंडर की भूतिया कहानियां का हिस्सा बन गया और जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता है। तो हमारा स्टोरी पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और ऐसे स्टोरियाँ सुनने के लिए, वीडियो को देखने के लिए हमेशा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक हॉरर स्टोरी के साथ।